Let the world hear his word. सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय के 7वें वचन से है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन और उनकी पत्नी दोनों ही उस जमाने में जो बिजली के साधनों का पता लगाया गया था उसे देखकर बहुत ही डरते थे। व्हाइट हाउस में पहली बार बिजली के बल्बों को लगाया हुआ समय था वो दोनों ही लाइट के स्विचों को छूने के लिए बहुत ही डरते थे उस समय। क्योंकि हैरिसन को और उनकी पत्नी को स्विचों को छूने से डर लगता था, इस वजह से रात को सोने के लिए जाने से पहले यदि कोई नौकर नहीं है इन स्विचों को ऑफ करने के लिए तो वो लाइट को ऑन रखते ही सो जाते थे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, व्यक्ति भला कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन किसी भी प्रकार का डर हर एक मनुष्य के अंदर होता है। आज भी कुछ ऐसा ही समय चल रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक डर है। इन अनचाहे डरों को हमें अपने आप से दूर कर देना चाहिए। एक बार चेले जब नाव में यात्रा कर रहे थे तो जोर से तूफान उठा और नाव लहरों में डगमगाने लगी। यीशु मसीह भी उनके साथ ही थे, लेकिन वो नाव के अंदर सो रहे थे। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं, भले ये परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन इससे हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ ही है। और जब वो हमारी परिस्थितियों को आज्ञा देंगे तो वो शांत होकर थम जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि देखो, जगत के अंत तक मैं सदाकाल तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए परिस्थितियों को देखकर हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूफान को और पानी को शांत करने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो हमें सारे खतरों से छुड़ाकर सुरक्षित रखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।